नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंधित जेएनएम प्रवेश परीक्षा फॉर्म को लेकर, जो कि 2024 में आने वाला है। और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने क्लियर कर दिया है कि इस बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही जेएनएम में एडमिशन लिया जाएगा और इसकी जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी को दी जाएगी जेएनएम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की। ऐसा कि नोटिफिकेशन में पहले भी चीज़ें डिक्लेयर की जा चुकी हैं, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्मेशन भी दी जा चुकी हैं। तो अब सभी लोग जान चुके हैं। उसके बाद लगातार आप सभी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। अभी तक तो ये मेरिट बेस होता था। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी लोग जानते हैं, इसी पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी है, जिसकी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, एक ये वेबसाइट .org के नाम से आपको मिलेगी। एक ये वेबसाइट मिलेगी, इस पर नोटिफिकेशन आएगा, पहले डिटेल दी जाएगी, फिर आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको आना होगा और फॉर्म भरने की डिटेल यहाँ पर मिलेगी। तो अब यहाँ सवाल उठता है सिलेबस का लेकर कि सिलेबस क्या रहने वाला, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो अभी कोई ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को जानते हैं, इस पर काफ़ी हद तक आप लोगों ने फॉर्म भी भरे होंगे। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, इसी वेबसाइट पर आप सभी लोगों को पहले फॉर्म जेएनएम का मिल जाता था। जेएनएम, एएनएम, बी फार्मा और बहुत सारे, इसी को कहा जाता था। आप सभी लोग जानते होंगे, सैफई पैरामेडिकल फॉर्म के नाम से जानते होंगे, सीपी नेट, आप सभी लोग जानते होंगे। ये इस तरीके के नाम से ये आया करता था फॉर्म, लेकिन अब ये नहीं आता, क्योंकि इसके डिप्लोमा पैरामेडिकल उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फैकल्टी के तहत चले गए, और जो बैचलर डिग्रीज थी वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत चले गए। अब बचता था एएनएम और जेएनएम, वो अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा के थ्रू चला जाएगा। तो इसका जो सिलेबस था उस पर आपको हम एक नज़र डलाते हैं। इस सिलेबस पर जो आपको पता चलेगा वो आप देख पाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो जेएनएम के लिए ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट्स पेपर ये ऐसा लिया करते थे, ये जेएनएम का है। ये जो जेएनएम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस के थ्रू हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये ऐसा होता था, तो यहाँ पर भी लगभग वैसा ही होगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट भी उसमें शामिल होगा। करीब करीब यहाँ पर जो 2 घंटे का जो पेपर होता था, उसमें आप देखेंगे कि जो सिलेबस होता है वो ये क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, यानी फिजिक्स से 33 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 33 क्वेश्चंस और बायोलॉजी से 34 क्वेश्चंस। हालांकि यहाँ पर मैथ्स वालों को भी अब मिल जाता था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, आप ये भूल जाइए। तो यानी मैथ्स को आप छोड़ दीजिए, यानी पी, सी और बी, ये 3 सेक्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। उनमें ये 3 सब्जेक्ट्स तो आने ही आने हैं। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 का पेपर अगर होता है तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। अगर इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो वो थोड़ा सा एक चेंजेस है, उस चेंजेस पर भी हम बात कर सकते हैं, बात करेंगे भी आगे वीडियो में। लेकिन आप मेनली मान के चलिए आपको यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसी तरीके से पढ़ने हैं, यानी पीसीबी का ही सिलेबस पढ़ना है। और ये आपको कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों का सिलेबस पढ़ना है। एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही आपको यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर है, आप समझ रहे होंगे कि जो कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों का जो सिलेबस है वही आपको एनसीईआरटी की जो बुक में आपको मिलेगा, वही आपको यहाँ पर पढ़ना है। एन जो है आपको मिलेगा यहाँ पर एनसीईआरटी का जो सिलेबस है कक्षा 11 और कक्षा 12 का, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों चीज़ें पढ़नी होंगी। जैसा कि यूपी यूएमएस जो आता है आपका, यानी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा जिसे आप कहते हैं, उसकी बात करते हैं तो वहाँ तो ये 33 क्वेश्चंस मिलते थे, 34। लेकिन अब ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बदल जाएगा, तो इसमें बदलाव हो सकता है। बदलाव ये हो सकता है कि ये 25 क्वेश्चन हो सकते हैं दोनों में, या इसमें 30 हो सकते हैं, इस तरीके से। तो 25, 50 और 30 आपके जो हो जाएंगे
वो इस एक तरीके से आप देखिए, अगर हम बताएं कि जो सिलेबस लगभग सिलेबस यही रहेगा कि इसमें भाषा और जो है सामान्य ज्ञान ऐड हो सकती है, लेकिन चांसेस ज़्यादातर इतने के ही रहेंगे यहाँ पर, और बाकी ये दोनों ऐड हो सकते हैं। तो ये अगर ऐड होंगे तो क्वेश्चंस में बदलाव हो सकता है, या तो ये 200 क्वेश्चंस जाएगा तो उसी रेशियो में बदलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भौतिकी से अगर बदलाव होता है, ये चारों पांचों चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन इससे मिलेंगे, 25 इससे मिलेंगे और 30 क्वेश्चन इससे मिलेंगे। तो ये आपके हो जाते हैं 80 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 100 बन सकते हैं। एक पैटर्न ये फॉलो हो सकता है। और अगर यही चीज़ें बदल जाएं, बिल्कुल बीएससी नर्सिंग के तरीके से चला जाए, अटल बिहारी वाजपेयी पैटर्न अपना ले ले, मेडिकल यूनिवर्सिटी ले ले, तो वहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ी सी डिफ़र हो जाएंगी। वहाँ पर आप देख सकते हैं, हो सकता है ये 50-50 क्वेश्चंस हो जाएं, ये 50-50 क्वेश्चंस, और ये आपके जो हैं 60 क्वेश्चन हो जाएं। जो बचेंगे 40 वो 20 इसके और 20 इसके हो जाएं। इस पैटर्न पर भी 200 क्वेश्चंस का जो है बन सकता है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है, एक 100 क्वेश्चंस का हो सकता है। लेकिन आपको ओवरऑल जो पढ़ना ही है वो पढ़ना यही पड़ेगा कि कक्षा 11 और कक्षा 12 की एनसीईआरटी में जो सिलेबस दिया गया है उसे ही आपको पढ़ना है। उसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। और हम आपको बता दें कि जो पेपर का माध्यम होगा वो जब भी आएगा नोटिफिकेशन, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। तो इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपने देखी। और इसमें कहा गया, क्योंकि एक चीज़ नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, तो यहाँ जेएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस किसी भी स्टेट या इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसलिए आपको अपने स्टेट या यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी लेना चाहिए और वहाँ पर उपलब्ध सिलेबस के हिसाब से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहिए। हम यहाँ पर अभी क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है तो सिर्फ एक अनुमान के तहत बता सकते हैं, लेकिन अनुमान में पीसीबी का सिलेबस तो अनिवार्य रूप से रहेगा ही रहेगा। वो कक्षा 11 और 12 का रहेगा, एनसीईआरटी बुक से रहेगा। तो क्लियर है, उतना तो आपको पढ़ना है। सिर्फ डाउट इन दोनों चीज़ों पर है। इनके भी होंगे तो इनका ना के बराबर क्वेश्चंस होंगे, आपको फोकस उन्हीं पर मेनली करना है। अब एएनएम जेएनएम करने के जो फ़ायदे हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो जेएनएम करने के फ़ायदे कि जेएनएम में प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब आपको आसानी से मिल जाती है, और इसके बाद सरकारी नौकरियों में भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट आपके लिए रहता है। और होम नर्स या स्वतंत्र जेएनएम सलाहकार के रूप में भी आप जो है स्वरोजगार भी कर सकते हैं। मास्टर डिग्री कर सकते हैं, अकेले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप गर्भवती महिलाओं और मरीजों की देखभाल करने के लिए भी देखभाल करना सीखते हैं। इसके बाद अस्पताल सेटिंग में काम करने के लिए ज़्यादा आत्मविश्वास पाते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे इसके हो जाते हैं, जो आपके लिए जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो जेएनएम में ज़्यादा रहती है, यानी स्कोप जो है कैरियर को लेकर ज़्यादा रहता है। आप सेटल जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए ये जेएनएम करने का ज़्यादा बेनिफिट्स रहता है। तो क्लियर है, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। सिलेबस का जो डाउट है, फ़िलहाल आप हमारी सलाह तो यही है कि आप पीसीबी पर फोकस करें और मान के चलिए 25 या 50 क्वेश्चन के हिसाब से आएगा। 100 का होगा तो 25-25 क्वेश्चन आएंगे आपको मिलेंगे, और अगर 200 नंबर का 200 क्वेश्चन का बनेगा तो वो 50 जस्ट डबल हो जाएगा। इसी पैटर्न पर आपका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न आएगा। अब बाकी एग्जैक्टली थोड़ा सा जो हमने बताया उसमें डिफ़र भी हो सकता है, लेकिन ये सिलेबस यही रहेगा, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो फिलहाल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है 15 से 20 दिन में, तब तक आप ये चीज़ें पढ़िए, इजी वे में तैयारी करिए, क्योंकि तुरंत तैयारी कर पाना आपके लिए कठिन होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी हद तक राहत मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों को, जिससे वो लोग भी जानकारी प्राप्त कर सकें और चैनल को उससे जुड़ सके। बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हम आपको अगली इन्फॉर्मेशन दें तो आपको जस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, स्वरान एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे आपको तुरंत मिलेगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, और उम्मीद यही करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आज जो है शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जहाँ भी आप मैसेंजर्स हैं वहाँ जहाँ आप चाहें अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी प्रॉपर वे में ये जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी
अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आपके कुछ सवाल हों उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।